गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। सुन के तो लग रहा ये बुक है मॉर्गन हाउसेल का। सुन के ये मनी साइकोलॉजी को समझाती है ये बुक। आपको लग रहा होगा फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल तो है ही, लोग पैसा भी कमाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन उसको स्पेंड करने का तरीका ये बुक काफ़ी अलग तरीके से बताती है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये बुक बताती है अर्न करो, सेव करो, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करो, कैसे इन्वेस्ट करो, इसको समझाती है ये किताब। शुरू करते हैं। देखिए, बुक का मेन क्वेश्चन ये है कि आपने पैसा तो कमा लिया, ठीक है, लोग बहुत चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, खूब कमाएं। तो बुक कहती है ठीक है, आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, आपने खूब पैसा कमाना था, आपने कमा लिया, अब क्या करें? खूब पैसा कमा लिया, अब करें क्या? कुछ का जवाब होगा यार ऐश करो, घुमाओ, उड़ाओ, फिराओ। ऐसे अप्रोच से होगा लोगों का कि खूब सारा स्पेंड करो मनी। ठीक है, अब यहीं पे बुक जवाब देगी इस चीज़ का कि करना क्या है। मैंने शुरू में बताया कि और किताबें क्या सिखा रही हैं हमें, अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये अप्रोच भी ठीक है कि आप सेव किए, इन्वेस्ट किए, लेकिन स्मार्ट सेव, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, सॉरी, इन जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है वो कैसे करें जिससे हम खुश भी रहे, अपना जीवन भी जिए। ठीक है, ये नहीं हो कि हम एक पैसे का गुलाम बन गए, केवल पैसे के पीछे ही भागने लगे, इतना भाग गए कि हम स्ट्रेस एंजाइटी में पड़ गए। ठीक है, यही बुक सिखाती है कि आप सेव कर लिया, आपको अब इन्वेस्ट कहाँ करना है स्मार्ट तरीके से, जिससे आप पूरा जीवन जिए। कुछ लोग का सपना होगा कि हम पूरा देश दुनिया घूमें, नहीं कर पाते हैं, इसी चक्कर में, इसी प्रोसेस में फंसे रह जाते हैं। लेकिन ये बुक्स बताएगी कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्ट करेंगे, आप खुश भी रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी, और अपना जो आम धारणा लोगों का है कि यार महंगी महंगी कार खरीदो, महंगा चीज़ें, सारी चीज़ें होनी चाहिए महंगी महंगी, वो आम धारणा को तोड़ती है साइकोलॉजी के लेवल पे। देखिए, तो अगला सवाल ये करती है कि जो भी मनी आपने कमाया, जो भी पैसा आपके पास है, क्या वो पैसा आपके जीवन को बेहतर बनाती है? ये दूसरा सवाल आ रहा है इसके आगे कि क्या वो सच में आपके जीवन को बेहतर बना पा रही है? आपने खूब कमाया, आपने जो उम्मीदें रखी थी कि मैं ये कमा लूँ, मैं ये करूँगा, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? बेहतर हो रही है आपके जीवन? देखिए, बुक का मेन कोर आइडिया क्या है? लोगों को ये लगता है कि पैसा कमाओ, चीज़ें खरीदो, पैसा कमाओ, चीज़ें खरीदो। लेकिन पैसा आ गया, अब खर्च करो, स्पेंड करो जहाँ मन करे वहाँ। ये बताती है कि पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें खरीदना। पैसे होने का मतलब ये है कि आपको इंडिपेंडेंट कितना कर देता है, आपको कितना आज़ाद कर देता है। ठीक है? टू मेक यू फील फ्री, कितना आप फ्री फील करते हैं, ये काम है पैसे का। आप एक एग्जांपल से समझते हैं इस जो मैंने अभी बोला। देखिए, एग्जांपल में एक रवि नाम का व्यक्ति है, एक अमन नाम का व्यक्ति है। रवि की सैलरी है 1.5 लाख, वो खूब कमाता है 1.5 लाख रुपए। अब ये इतना पैसा कमाता है, तो इसने क्या किया, अपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, बहुत महँगी-महँगी कारें खरीद ली, कहते हैं फ्लैट वगैरह खरीद लिया, अब उसकी ईएमआई कट रही है, ठीक है? स्टेटस दिखाने के लिए उसने सारी चीज़ें स्पेंड कर दी, ठीक है? अब लास्ट के मंथ एंड में इसके पास कुछ बचता नहीं है, सेविंग वगैरह कुछ नहीं है। बस स्टेटस दिखाने के चक्कर में इसने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि रवि को बॉस ने कोई काम दे दिया, हेवी काम दे दिया है, ठीक है? और इसके पास अब सेविंग नहीं है। बॉस ने इसको हेवी काम दिया रवि को, और रवि के पास इतना साहस नहीं है, करेज नहीं है कि ना कह सके। क्यों? अगर ना कह दिया तो हो सकता है बॉस नौकरी से निकाल दे। और बॉस नौकरी से निकाल देगा तो ये जो इतना खर्च किया है, जो इतना ले चुका है, ईएमआई पे टिका हुआ है, गाड़ी वगैरह, बंगला वगैरह लिया है, स्टेटस दिखाने के लिए, उसकी ईएमआई कहाँ से जाएगी? ठीक है? तो इसके पास सेविंग्स नहीं है, तो इसके पास ना कहने की आज़ादी नहीं है। ठीक है? रवि के पास कमा खूब रहा है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया है हर चीज़ पे, और बॉस एक हेक्टिक काम दे दिया और इसके पास साहस नहीं है कि ना कह पाए। सेविंग्स नहीं है इसके पास, ठीक है? तो साहस नहीं है। अब यहीं देखिए अमन, अमन 70,000 कमाता है, ठीक है? सिंपल लाइफ़ जीता है, बहुत ज़्यादा दिखावे का नहीं कि मैं एक्सपेंसिव कार खरीदूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? बहुत सिंपल लाइफ़, छोटी बाइक, छोटा घर, घूमना-फिरना होता है तो वो अपने मन से निकल जाता है घूमने-फिरने, ठीक है? मान लीजिए जॉब, अब इसको इसका बॉस जो है एक टॉक्सिक काम दे दे, ठीक है? इसके पास, अमन के पास सेविंग्स है, 6 महीने का बफर है इसके पास, कि अगर वो नौकरी छोड़ भी दे तो आराम से 6 महीने निकाल लेगा, ठीक है? तो अगर इसको बॉस हेक्टिक काम देगा तो इसके पास साहस है ना कहने का। क्यों? क्योंकि वो इसके पास सेविंग्स है। मना कर देगा, नहीं करूँगा, इतना हेक्टिक काम मुझसे नहीं होगा। और यहाँ नहीं, ज़्यादा कमा रहा है लेकिन फ्रीडम नहीं है इसके पास ना कहने का। इसके कंपैरिजन में ये एक एवरेज कमा रहा है, लेकिन इसके पास ताकत है ना कहने का। समझ में आया? तो यही बुक की लाइन जो मैंने बोली ना कि पैसा का मतलब चीज़ें खरीदना नहीं, वो आपको आज़ादी देता है, आप खुद की फ्रीडम, आप कितना जी पा रहे हैं, ठीक है? कि ना कह पा रहे हैं कि नहीं किसी को, अपना जीवन अपने तरीके से ढाल पा रहे हैं कि नहीं, यही बुक समझाती है। अब देखिए, आम धारणा जो बनी रहती है कि अमीर कौन है और वेल्दी कौन है, ठीक है? आम तौर पर लोग मानते हैं जो अमीर है वही वेल्दी है, ठीक है? ये देखिए, ये बुक इसको तोड़ती है। रिच मतलब एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लॉथ, इंस्टाग्राम लाइफ़स्टाइल, लेविश लाइफ, ठीक है? और वेल्थ का क्या मतलब होता है?
कि टेंशन नहीं है, चॉइस आपके पास बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी से कि देखो कि मुझसे कितना ज़्यादा आगे निकल गया, मैं तो यहीं रह गया, ये कंपैरिजन यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास, आप टेंशन में नहीं है, आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, विकल्प बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं भी कैसे भी काम कर सकते हैं, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है वेल्थ। और रिच रिच होने का मतलब एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ, इंस्टाग्राम लाइफ। ठीक है, ये है ग्राउंड रियलिटी। वेल्थ जरूरी नहीं है कि जो रिच है वो वेल्दी हो। ठीक है, ये धारणा यहाँ पे टूट रही है कि जो रिच है जरूरी नहीं कि वेल्दी है। बहुत सारे अमीरों को देखे होंगे कि टेंशन में रहते हैं, चॉइस कम है, क्योंकि वो इस रेट रेस में फंसे हुए हैं। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट लेकिन कैसे। ठीक है, ये बुक समझा रही है उसको। तो अब समझ में आ गया हो कि जो रिच है इसका मतलब ये नहीं कि वो वेल्दी है, वेल्दी का मतलब ये होता है। देखिए, इस बुक का एकदम गोल्डन लाइन ये है कि जो रियल मनी होता है, जो सच में पैसा होता है, जो कि आप टेंशन में नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप खुश हैं, यही है रियल मनी आपका। कि आपने एक एवरेज कमाया, फिर घूमने फिरने निकल गए, आप अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं, आपके पास बफर है काफ़ी। ठीक है, आप अपना लाइफ जी रहे हैं, फ्री फील कर रहे हैं, किसी को भी ना कह सकते हैं, कभी भी आप निकल सकते हैं, ये फ्रीडम है आपकी। तो ये रियल मनी है आपकी। कई लोग इसको नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं कि एक रेट रेस में फंसे हुए हैं कि मुझे दिखाना है, मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूँ। ठीक है, और इसी रेट रेस में वो फंस जाते हैं। उसके बाद महंगी कार इसी चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर ईएमआई भरते रहते हैं, उसका टेंशन लिए रहते हैं, जो जीवन जीना था उनको बेहतर नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए देखिए, जो मैंने पीछे दिया, दो पर्सन है, एक BMW की कार खरीदता है ईएमआई पे, और उससे उतरता है दिखाने के लिए स्टेटस की, देखो मैं BMW से उतर रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा आदमी है, सिंपल बाइक लिया हुआ है, 2 साल का, बस 2 साल का इसके पास बफर है, सेविंग्स है। तो ग्राउंड रियलिटी पे जो रियल में वेल्दी कौन है? ये सेकंड पर्सन। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 साल का बफर है, सिंपल बाइक है लेकिन 2 साल का बफर है। ये BMW कार तो कर रहा है, ईएमआई लास्ट के मंथ एंड पे कुछ नहीं बचता। तो वेल्दी कौन है? इसको टेंशन नहीं है, इसको टेंशन है, रात को लेटा रहेगा, सोचता रहेगा कि यार नौकरी चली गई तो कैसे भरूंगा, सारी ईएमआई कैसे भरेंगे, तनाव में है। ज्यादा कमा रहा है लेकिन फिर भी तनाव में है, कम कमा रहा है तनाव में नहीं है। ठीक है, एकदम मस्ती से चल रहा है सब। देखिए, इस बुक में एक कड़वी सच्चाई है कि हम पैसे क्यों खर्च करते हैं, एक सवाल पूछता है। उसी को समझाने के लिए उसने सोशल डेप्ट का कॉन्सेप्ट लाया और बताया कि देखिए सोशल डेप्ट होता क्या, पहले ये समझिए। सोशल डेप्ट का मतलब ये है कि बाहर दिखाने के लिए, ठीक है, खूब पैसा कमाया तो बाहर दिखाने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए, ये सब चीज़ों करने के लिए आप एक्सपेंसिव कार वगैरह, ठीक है, दिखाने के लिए, बड़ा घर बड़ा गाड़ी, ये सब दिखाने के लिए आप खरीद लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट, इससे क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, ठीक है, ये सारी मिल जाएगी, तो आपकी इनसिक्योरिटी छिप जाएगी, तो आप बोलेंगे आई एम द सक्सेसफुल, फिर आप बोल दिखाएंगे कि देखो मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इन सबसे होता क्या है बाद में? मेंटल स्ट्रेस। इसी को बुक में बोला गया है सोशल डेप्ट। जो वो सोशल डेप्ट जो आपने सारी चीज़ें दिखाने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए सारी चीज़ें कर ली, लेकिन बाद में आपको मेंटल स्ट्रेस में चले गए, एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, तो इसको सोशल डेप्ट बोला है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेंसिव कार वगैरह दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग रिएक्शन देंगे, वन टाइम का रिएक्शन देंगे कि ओ माय गॉड, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू हैव एक्सपेंसिव कार, वॉचेस, ब्रांडेड क्लॉथ्स। ठीक है, एक टाइम पर किया सब, बाद में स्ट्रेस बढ़ गया सब उस सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि भरने के लिए सेविंग्स नहीं बच रही। ठीक है, दोस्तों, सोशल डेप्ट बोला है। बहुत सारे लोग सोशल डेप्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्पेंड करना, मनी, हाउ टू स्पेंड मनी, ये नहीं जानते। ठीक है, एक शब्द है यूटिलिटी और स्टेटस। ठीक है, यूटिलिटी और स्टेटस, व्हाट मेक माई लाइफ बेटर, इनमें से कौन सा आपका जीवन बेहतर बनाता है? यूटिलिटी बनाती है या स्टेटस, यानी दिखाने के लिए कि यार आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, या फिर यूटिलिटी कि आपको ज़रूरत कितना है? ठीक है, इसी का जवाब देने के लिए एक डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट है। डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट मतलब मान लीजिए रेगिस्तान में आप अकेले हैं, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, तब इसका जवाब दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप रेगिस्तान में फंसे हुए हैं, फंसे हुए क्या, रेगिस्तान में, अब वहाँ पे अब कोई आपको देख नहीं रहा है, तो सवाल ये करता है ये बुक कि उस वक्त क्या आप एक्सपेंसिव कार, घड़ी, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे, जरूर, या फिर ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे? जो ज़रूरत की चीज़, मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें कोई नहीं है, तो उस वक्त आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके काम आएंगी, न कि एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड चीज़ें, ये काम आएंगी। तो इसका जवाब देता है रिजल्टेड आइलैंड टेस्ट, कि अपने आप को उस स्थिति में रख के देखिए जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा। जब कोई नहीं देख रहा है तो अपने आप से एक सवाल करिए, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? ठीक है, मेरे लिए ज़रूरी है। जब आपके लिए ज़रूरी वाली बात आएगी, यूटिलिटी की बात आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जब इसका जवाब आएगा कि जब कोई नहीं देख रहा है तो मैं क्यों ये महंगी महंगी कारें खरीदूं, ठीक है, जब कोई देख ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है? तो स्टेटस, यानी इसका मतलब आप स्टेटस पे खर्च कर रहे थे, जब सब लोग देख रहे हैं तो अब स्टेटस पे खर्च कर रहे हैं।
जब कोई नहीं देख रहा है तो आप यूटिलिटी पे खर्च कर रहे थे। यही कहने बुक यही समझाती है कि यूटिलिटी पे खर्च करो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जीवन बेहतर जीने के लिए आप यूटिलिटी पे खर्च करो, स्टेटस दिखाने के चक्कर में मत पड़ो। अपने आप को उस स्थिति में रख के देखो, अकेले में देखो कि जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तो क्या मैं स्टेटस के लिए खर्च कर रहा हूँ या यूटिलिटी के लिए खर्च कर रहा हूँ अपना पैसा। तब समझ में आएगा कि हाँ, हम ज़रूरत की चीज़ें ही खर्च करनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी चाहिए। ये सब मन का छलावा है केवल, ठीक है? लोग देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो एक टाइम के वॉव के लिए, कि एक टाइम में देखा वॉव बोला, इसके पीछे नहीं भागना है, इस पे ध्यान देना है, यूटिलिटी। देखिए, तो बेस्ट यूज़ क्या है मनी का? सबसे बेस्ट यूज़ क्या है? इस बुक की हार्ट लाइन है, सेविंग्स इंडिपेंडेंट फंड। यानी आप ऐसा सेव करिए कि आप इंडिपेंडेंट रह पाए, ठीक है? फ्यूचर में इतनी शक्ति हो आपके पास कि आप ना बोल सकें किसी भी चीज़ों को। अगर आपको कोई टॉक्सिक कल्चर में ढकेल रहा है, कोई कुछ दबाव डाला है, तो मना कर सके। इतनी शक्ति आप में होनी चाहिए। तो सेविंग्स का मैजिक समझाया है कि सेव करो, इन्वेस्ट कैसे करना है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट के चक्कर में मत भागो। देखिए, कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑबिचुरी, ठीक है? ये क्या सिखाती है? ये बोलती है कि हाउ विल पीपल रिमेंबर माई लाइफ, मतलब लोग मुझे कैसे याद करेंगे, इस पे ध्यान दो, ठीक है? अपने आप से सवाल करो कि लोग मुझे कैसे याद करेंगे। अब आप दो चीज़ें हैं, क्या लोग मुझे एक्सपेंसिव शूज़, फ़ोन की वजह से याद करेंगे, या फिर मेरे पास साहस था हर चीज़ के लिए, इससे याद करेंगे। इन दोनों पायदान पे रख के अपने आप को तौलिए, ठीक है? तब आपको जवाब मिलेगा। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना, अरे वो तो बहुत ही महँगा जूता था, महँगा घड़ी था, वो नहीं बोलेंगे। साहसी कितना था, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? यही है रिवर्स ऑबिचुरी। अपने आप से सवाल कर लीजिए कि लोग मुझे कैसे याद करेंगे, करेक्ट से या फिर महंगे-महंगे जूते फ़ोन से याद करने वाले। जब महंगे जूते फ़ोन से याद कर रहे हैं तो आप तो एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की तरह है। इस तरीके से देखना है। और बुक ये भी समझाती है कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया और बहुत कम कर दिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा करेंगे, डेप्थ में जाएँगे, फिर क्या करेंगे, कंपैरिज़न करेंगे, अरे मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, ये इसमें फँसेंगे, एंग्ज़ायटी होगी, ठीक है? बहुत कम नहीं करना है कि आप गिल्ट में चले जाएँ, ठीक है? अपनी मेमोरी, जो आपकी यादें हैं, जो आप जीना चाहते हैं, उनको छोड़ दें कि बाद में देखेंगे। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार बाद में देखेंगे, नौकरी लग जाएगी तब हम करेंगे, नौकरी लग जाएगी तो ये करेंगे, ठीक है? नौकरी के बाद। इस चक्कर में वो अपना जीवन जीना भूल जाते हैं, ठीक है? जो वो मोमेंट जीना था, वो नहीं जी पाते। बाद में, इस चक्कर में फँसे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लो में नहीं जाना है। एक एवरेज, एक संतुलन लेना पड़ेगा, ठीक है? यही बुक समझा रही है कब से। तो देखिए, बुक का कोर मैसेज क्या है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, ठीक है? हमारा गोल क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति है जो पैसा इसको कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? तो ये भाग रहा है स्टेटस के पीछे, एक्सपेंसिव कार के पीछे, इन सब चीज़ों में परेशान है। और ये एक व्यक्ति है जो मुस्कुरा रहा है, इसने पैसे को कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे ये पैसे से कंट्रोल हो रहा है, पैसा इसको कंट्रोल कर रहा है। ये व्यक्ति पैसे को कंट्रोल कर रहा है कि इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, हम कैसे करेंगे, वो मेरी चॉइस है, यानी फ्रीडम है। ये कंट्रोल हो रहा है मनी से, तो यहाँ पे फ्रीडम नहीं। तो बुक का कोर मैसेज यही है कि सेविंग्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको फ्रीडम दे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं जाना है। एक संतुलन लेके सेविंग्स रखिए और आप में फ्रीडम होनी चाहिए। पैसा कमाना मतलब फ्रीडम, ये नहीं कि वस्तुओं के गुलाम हो जाना। तो आपको समझ में आया होगा द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, मॉर्गन हाउसेल। क्यों ये बुक यूनिक है, और सारी बुक केवल अर्न करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन कैसे करो इन्वेस्ट, इसकी साइकोलॉजी कौन बताएगा, ये बुक बताएगी, ठीक है? तो आपको देखना हो देखिए, पढ़ना हो पढ़िए, ठीक है? चैनल का नाम ISPCSSC, और मैं ऐसी ही किताबें लाता रहूँगा। 2026 में आपके पास इतनी क्वालिटी वाली बुक्स हो जाएंगी कि आप चाहे तो आराम से पढ़िए या देखिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।